हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में हमारा जीवन विरोधाभासी है। प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि जो इस जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो इस जीवन को खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। इसको सुरक्षित रखना और खोने का क्या अर्थ है? हम नबियों के, संतों के, महात्माओं के जीवन को देखें, तब हमें पता चलेगा कि उन्होंने सत्य के लिए, सच्चाई के लिए, आत्मा के लिए, चेतना के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। संत यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन इसी का एक प्रमाण है। 22वां सामान्य सप्ताह 29 अगस्त 2022 सोमवार, संत यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत का पर्व। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 19 तक, और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 17 से 29 तक। धर्मशास्त्र बाइबल में नबियों की बड़ी चर्चा है। नबी और पुरोहित दोनों को ईश्वर की बुलाहट मिलती है, लेकिन दोनों के बुलाहट में एक असमानता मालूम पड़ती है। पुरोहित अपने बुलाहट का प्रत्युत्तर, रेस्पॉन्स देने के लिए स्वतंत्र है। पुरोहित के बुलाहट में कोई दबाव नहीं मालूम पड़ता। लेकिन नबी के जीवन में, नबी के बुलाहट में यह देखने को मिलता है कि नबी चाहे ना चाहे उसे ईश्वर की मर्जी पूरी करनी ही पड़ती है। नबी के पास चुनाव नहीं होता, नबी के पास अपना विकल्प नहीं बचता, उसे ईश्वर की मर्जी पूरी करनी ही पड़ती है। संत यूहन्ना बपतिस्ता का जो शहादत है, जो आज के सुसमाचार का विषय है, यह एक सनसनीखेज घटने का परिणाम था। यूहन्ना बपतिस्ता ईश्वर की एक गरजते हुए आवाज थे। संहिता का पालन करना, जिसमें ईश्वर ने इस्राएलियों को एक ऊंचे स्तर का जीवन जीने के लिए नियम दिया था, कानून दिए थे और नैतिकता का मार्ग दिया था। नबियों ने हमेशा लोगों को ईश्वर के दिए हुए संहिता के नियम को पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। जो संहिता का पालन करते थे वे ईश्वर के नज़दीक थे, वे ईश्वर के कृपा पात्र कहलाते थे और ईश्वर की कृपा पाने के योग्य थे। जिन्होंने संहिता का पालन नहीं किया, ईश्वर के नबियों ने उनको सुधारने का प्रयास किया, उनको चेतावनी दिया, चाहे वे राजा हों, पुरोहित हों, अमीर हों या प्रजा हों। ईश्वर ने जो संहिता दी थी वह मनुष्य के कल्याण के लिए तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा उचित था। संहिता में एकल विवाह और वैवाहिक जीवन में शुद्धता बनाए रखना अति आवश्यक था। इसलिए नबियों ने विवाह की शुद्धता, वैवाहिक जीवन में सफाई और अच्छे और सच्चे रिश्तों को ही बढ़ावा दिया। यूहन्ना बपतिस्ता ने कठोर और कड़े शब्दों में राजा हेरोद को फटकारा था कि फिलिप की पत्नी हेरोदियस को रखना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। ईश्वर रिश्तों में शुद्धता और पवित्रता चाहता है, और जिन घरों के रिश्तों में, जिन लोगों के रिश्तों में शुद्धता और पवित्रता है, उनके बीच
ईश्वर की आशीष और कृपा आती है। राजघराने में अपवित्रता राज्य भर के दूसरे परिवारों, रिश्तों और लोगों के लिए बदनामी और कलंक का विषय था। राज परिवार के इस कलंक से राज्य भर के लोगों के रिश्तों पर बुरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। संहिता में जो ईश्वर का आदेश है कि मनुष्य धर्माचरण करे, जो सही है, जो सत्य है, उसी के अनुसार जीवन बिताए, जो उचित नियम है उसका पालन करते हुए जीवन बिताए। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता ने उसी सत्य को राजा हेरोद को बताया और नैतिकता और सच्चाई के साथ खड़े हुए। राजा हेरोद और हेरोदियस का झुकाव वासना, तृष्णा और कामना की ओर था। वे आत्मा रहित और चेतना रहित व्यक्ति थे। वे वासना के कारण अंधे हो गए थे। वासना, तृष्णा और कामना मनुष्य को अंधा बना देता है। आज भी कई लोग वासना, तृष्णा और कामना के कारण अंधे बन जाते हैं। कितने ही परिवार, कितने ही रिश्ते इसी के कारण टूटते हैं और उजड़ रहे हैं। जिस तरह से प्रभु ईसा ने यरूशलेम मंदिर को साफ किया और वहाँ एक अच्छी और नई साफ सुथरी व्यवस्था लाए, उसमें वे कामयाब तो रहे, लेकिन वे महापुरोहितों और मंदिर के अधिकारियों के लिए बाधा बन गए और उन्होंने उन्हें क्रूस मृत्यु की सजा दिलाई। संत यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत हेरोद के राज परिवार में रिश्तों की पवित्रता बनाए रखने के लिए उनकी आवाज़ उनके लिए गले की हड्डी बन गई। यूहन्ना बपतिस्ता चाहते तो चुप रह सकते थे, अपने जीवन को लंबी जी सकते थे। यूहन्ना बपतिस्ता चाहते तो हेरोद के मित्र बन सकते थे, उसके भोजों में, उसके राजमहल में आदर और सम्मान पा सकते थे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता ईश्वर के सच्चे नबी थे, वचन और कर्म के पक्के नबी थे। इसलिए उन्होंने सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ, ईश्वर के साथ खड़ा होना स्वीकार किया, चाहे उसे सिर ही गंवाना क्यों ना पड़े। यदि वे हेरोद के मित्र बन जाते तो वे दुनिया के मित्र तो बनते, अपने जीवन को लंबे जी सकते थे, लेकिन ईश्वर के शत्रु बन जाते। वे निडर थे, वे साहसी थे, वे आत्मापूर्ण और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने आत्मा केंद्रित जीवन बिताया और सारे समाज में अपने समय में जीवित परमेश्वर का साक्ष्य दिया। आज के पहले पाठ में ईश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा है कि नबी को राजा के पास, अमीरों के पास, प्रजा के पास सुधार के लिए जाना पड़ेगा, जो कठिन काम था। ईश्वर उससे कहता है कि तुम सत्य और धार्मिकता का साक्ष्य देते जाओ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। नबी के लिए यह एक कठिन काम था, जोखिम था। जैसे गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, उसी तरह से ईसा का जीवन, यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन, सभी संतों का जीवन गेहूं के दाने के जैसे है, विरोधाभासी है। लेकिन जिस तरह से संतों ने, नबियों ने, महात्माओं ने अपना जीवन जिया, ईश्वर के साथ खड़े हुए, सत्य के साथ खड़े हुए, आत्मा और चेतना को बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन को गंवा दिया, न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया,
आइए हम उसी रास्ते पर चलें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए जिन्होंने यरूशलेम मंदिर को साफ किया, क्योंकि वो आपका निवास स्थान था। धन्यवाद देते हैं यूहन्ना बपतिस्ता के लिए जिन्होंने हेरोद के राजमहल के रिश्तों की सफाई की। आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने रिश्तों में मधुरता, अच्छाई और सफाई लाने की हमें कृपा प्रदान करें। हमारे अंदर चेतना बढ़े, हमारे अंदर बोध बढ़े कि हम सच्चाई, अच्छाई और आत्मापूर्ण जीवन बिताएं। संत यूहन्ना बपतिस्ता जो सत्य के लिए खड़े हुए, अपने जीवन को समर्पित करते हुए सत्य का साक्ष्य दिया, वही निडरता, वही साहस, वही धैर्य हमें भी प्रदान कीजिए कि हम चेतनापूर्ण जीवन बिताएं, बोधपूर्ण जीवन बिताएं और मुक्ति को महत्व दें, मुक्ति पाने के लिए जीवन बिताएं। आमीन।